बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जब एक शख्स की मकबूलियत का इस कदर खौफ हो और उस शख्स के खिलाफ हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया जाए कि किसी तरह से इसको लोगों के दिलों से निकाला जाए या किसी तरह से ये तासुर दे दिया जाए कि ये मुल्क दुश्मन है और इसने मुल्क के साथ गद्दारी किया, लेकिन दूसरी जानिब अगर जो झूठे मुकदमात की भरमार के बावजूद साइफर जैसे फैसले आ जाएं या सरमायाकार जो है वो डट जाए कि इस शख्स के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दूंगा, चाहे जो है जुल्म के कितने भी पहाड़ तोड़ ले, तो फिर जाहिर बात है कि उन लोगों को तकलीफ तो पहुंचती होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती होगी। जिन लोगों के बारे में इमरान खान साहब कहा करते थे कि बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं और ये कहते हैं कि जी फलां पे क्रॉस लगा दिया है या इमरान खान पे क्रॉस लगा दिया है, अब जो है इसकी सियासत खत्म कर देंगे और इसको जो है वो कोई बंदा भी अब सियासी तौर पे नहीं जानता होगा। आज इसी तरह एक और चोट जो बड़ी गहरी चोट लगी है वो इख्तलाफी नोट जो जस्टिस अतर मनीला साहब का आया उस दिन के फैसले पे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन, वो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो उनको लाइव नशरियात उनकी की जाएगी या नहीं की जाएगी, उस पर जब फैसला आया वो 4-1 के तनासुब से आया था, जिसमें इख्तलाफी नोट जो है वो आज जारी कर दिया गया है जस्टिस अतर मनीला साहब का। और वो सिर्फ एक इख्तलाफी नोट नहीं है, वो 13 सफात पे मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जो है वो इस निजाम को भी नंगा कर रहा है और उन लोगों को भी उस पे उन्होंने जो है वो नंगा किया है जो ये कहते हैं कि जनाब बज़ाहिर हमारा जो है वो सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने अदलिया को भी उसमें वार्निंग्स भी दी हैं और अदलिया के किरदार की बातें भी की हैं कि जनाब अदलिया का क्या किरदार होना चाहिए और अदलिया क्या कर रही है। अब जो वो 13 सफात पे मुश्तमिल इख्तलाफी नोट है उसमें है क्या, उसमें जनाब एक तो जस्टिस अतर मनीला साहब ने लिखा है कि बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब जो हैं ये कोई आम कैदी नहीं है और नैब तरमीम केस की कार्रवाई लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। जिसपे काजी साहब तो ये कहते दिखाई देते हैं ना जनाब के जी किसी को हम सियासी फायदा नहीं देना चाहते और जो वहां पे अगर लाइव नशरियात की जाती तो इमरान खान साहब जो है वो सियासी गुफ्तगू करके सियासी फायदा हासिल करते। तो इसी सुप्रीम कोर्ट से काजी साहब आपने जब वो भुट्टो वाला जिसका इस इख्तलाफी नोट में भी जिक्र किया गया अतर मनीला साहब की जानिब से, वो केस इलेक्शन से पहले उसका फैसला करना बज़ाहिर तो आपने ये दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी गलतियां जो है उनको तस्लीम कर रही है और उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका फायदा देखें आप तो वो फायदा पाकिस्तान पीपल पार्टी को हुआ था कि अगर उन इलेक्शन से बिल्कुल कुछ दिन पहले अगर भुट्टो साहब के उस केस पे फैसला दे दिया जाता है और बिलावल साहब जिस तरह के वो जज्बाती मुनाजिर उनके थे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे सियासी फायदा मिला है पाकिस्तान पीपल पार्टी को? तो वहां पे भी अगर इंसाफ हुआ है, हम मान लेते हैं कि इंसाफ हुआ है और ऐसा ही फैसला आना चाहिए, लेकिन उसका सियासी असर जरूर था। इसके बाद मजीद जो जस्टिस अतर मनीला साहब है उन्होंने कहा कि नैब तरमीम केस की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद करने पर जो काजी फायज ईसा साहब हैं इन्होंने जो केस में तय करदा असूल है उनकी ही खिलाफ वर्जी होगी अगर इसको बराह रास्त नशर नहीं किया जाता। उसके बाद मजीद उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के मुल्क में करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो इंतखाबात के नताइज से जाहिर है। तो वही बात जो कल भी उन्होंने जब फुल कोर्ट बेंच बैठा, जब उनको बार बार टोका गया लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने से, तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात की कि एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। आज भी उन्होंने अपने इस इख्तलाफी नोट में ये लिखा कि इमरान खान साहब जो है वो मकबूल तरीन लीडर हैं और उन्होंने इस चीज का इतराफ किया। ये सुप्रीम कोर्ट से कादी साहब के साथ ही जजेस की जानिब से ये इतराफ कर लिया जाना ये कोई इमरान खान की छोटी फतह नहीं है कि इमरान खान के फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं कि जो नताइज आए हैं इलेक्शन 2024 के उससे अंदाजा होता है कि इमरान खान इस मुल्क का जो है वो मकबूल तरीन लीडर है। मजीद वो लिखते हैं कि वो कोई आम कैदी या मुजरिम नहीं, अदालत रियासत के जबरी निजाम के वजूद के तस्वुर को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अदालतें और जजेस वाज़ेह हकायक को नजरअंदाज करके अपना सर शुतर मुर्गों की तरह जो है वो रेत में नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने काजी साहब को ये बात भी बताई है कि जिस तरह काजी साहब को वो सारा जबर नजर नहीं आया जो इलेक्शन से पहले हुआ, जिस तरह इनके जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी पकड़ दकड़ हुई और जिस तरह उनको इलेक्शन लड़ने से जो है वो मना किया जाता रहा, जिस तरह उनके
कागजात नामजदगी छीने गए, जिसपे काजी साहब जो है वो बिल्कुल खामोश थे। और काजी साहब आपसे सवाल इसलिए बनता है कि आप क्रेडिट लेते रहे इस चीज का कि जनाब मेरे पास केस आया तो मैंने 12 दिन में इलेक्शन जो है वो करवा दिए। तो जब आप इस चीज का क्रेडिट लेंगे कि आपने इलेक्शन करवाए, तो फिर उस इलेक्शन के फेयर या अनफेयर होने की जब भी बात होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की जब भी बात होगी, तो काजी साहब आप पे सवाल ये जरूर उठेंगे कि क्या सिर्फ इलेक्शन करवा देना ही मकसद था या इलेक्शन को साफ और शफाफ करवाना भी मकसद था। इसके अलावा जो आज उन्होंने बात की जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि उस दिन क्या मामला थे, उन्होंने अदालत के और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ के बारे में भी लिखा और काफी आगे जाके अपने इस 13 सफ़ात के इख्तिलाफी नोट में उन्होंने लिखा कि ये तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ से मुंतखब नुमाइंदों से बदसलूकी की जाती रही। और फिर वही बात के वो शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो रेत में सर जो है वो घुसाकर इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जनाब जिस तरह ये सारे मामला चलते रहे। उसके बाद उन्होंने मजीद ये जो जनरल बाजवा साहब की बात की, उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने भी जो है वो जनरल बाजवा को अपने दौर में कहा कि वो सुपर किंग है, और नवाज शरीफ साहब भी ये बात करते रहे कि जनाब जो पार्लियामेंट के मामला हैं, जो असम्बली के मामला हैं, वो कोई और चलाता रहा, और जिसकी तस्दीक जनरल बाजवा साहब ने जो है वो अपने बयानात से की। तो इससे उनके इदारे की सियासत में जो मुदाखलत है उसको जनरल बाजवा साहब ने, जो रिटायर्ड जनरल हैं, साबिक आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया कि हमारे इदारे का सियासत में जो है वो ताल्लुक है। इसके अलावा मजीद जनाब उन्होंने वही जो जस्टिस अतर मनिल्ला साहब हैं, उन्होंने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दहाइयों बाद हाल में जुल्फकार भुट्टो की नाइंसाफी का तज़किरा किया, लेकिन भुट्टो को जो नुकसान पहुंचा इसका मदावा नहीं हो सकता। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को भी रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल का सामना करना पड़ा। नैब कवानीन के जरिए सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाया गया, मुसलसल इल्जामात लगते रहे, नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। गैर इम्तियाजी सलूक से अवाम की नजर में नैब की साख और गैर जानिबदारी को शदीद नुकसान पहुंचा। नैब कानून से लोगों को कई माह हत्ता के कई साल गिरफ्तार रखा गया। नैब कहता है ट्रायल 30 दिनों में मुकम्मल होगा। नैब की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी की ना सिर्फ तजलील की गई बल्कि इनका वकार भी मजरूह किया गया। हैरानगी की बात है कि एक और साबिक वजीर आजम के खिलाफ ट्रायल चलाए जा रहे हैं, कुछ में इन्हें सजा हो चुकी है। तो तमाम तर मामला जो चाहे एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ हो, या चाहे वो किसी इदारे की सियासत में मुदाखलत का जिक्र हो, या इमरान खान की मकबूलियत का जिक्र हो, या नैब के इस्तेमाल का जिक्र हो, आज अतर मनिल्ला साहब ने वो तमाम मामला जो हैं वो इसमें अपने इस इख्तिलाफी नोट में वो लिखे और सारे निज़ाम को आज उन्होंने नंगा किया। अब लोग इस पे बात ये करेंगे कि जनाब नहीं, ये तो इमरान खान का परिस्तार है और ये तो सारी बातें ही वही हैं कि इमरान खान को एज दिया जाए, और यही वो लोग हैं जनाब जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन काली भेड़ों का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो सर आप खुद बताएं कि जिस कोई भी अक्लमंद बंदा है वो क्या उसने इलेक्शन से पहले के हालात नहीं देखे कि वाकई ये हालात थे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, और कल काजी साहब को कितनी मुश्किलात हो रही थी अपना 13 जनवरी का जो फैसला उन्होंने बल्ले का दिया था उसको डिफेंड करने में, और काजी साहब किस तरह की लॉजिकल बातें कर रहे थे उस पर कि क्या उनकी वो लॉजिक थी कि जनाब सारी चले जाए और जाके अपना बल्ला ले लेते इलेक्शन से। तो उधर भी तो इन्हें अदालत लगवानी थी काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन पे। तो ये सारे मामलात आज जो इमरान खान साहब की मकबूलियत का इतराफ हुआ दोबारा से, तो इससे कहीं ना कहीं उन लोगों में बाकी परेशानी जाती है जो लोग कहते थे कि इमरान खान का सियासी कैरियर खत्म कर दिया गया है या हमने इमरान खान पे क्रॉस लगा दिया है, इमरान खान जो है वो नहीं आएगा। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने, आप लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी को सपोर्ट किया और उनको जिस कदर वोट मिले और जितनी सीटों का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, उसके बाद ये बातें जो आज उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखी ये वाकई साबित करती हैं बहुत सी चीजें इस तरह की कि जनाब
लेवल प्लेइंग फील्ड तब नहीं दी गई। और अब भी अगर देखा जाए तो सनम जावेद साहबा की अगर आज बात करें तो अभी भी बुनियादी हकूक जो है उनसे महरूम रखा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो लोग जो इमरान खान के साथ हैं जनाब उनको सजाएं देनी है, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं उनको सजाएं देनी है। तो सनम जावेद साहबा की जमानत होती है एक केस में, और मियां वाला जो केस था उनका, उसमें उनको जमानत मिलती है। उसके बाद गुजरांवाला की जो पुलिस है वो उनकी गिरफ्तारी डालती है किसी और मुकदमे में, और उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मरियम बीबी जो पंजाब में कहती है कि जनाब मैं पहली खातून वजीर आला हूं, और ये जनाब खवातीन के हकूक के बड़े अलमदार बनने पड़ते हैं कि जनाब हमने जो है वो इसका झंडा उठाया हुआ है और हम खवातीन को हकूक देंगे। तो मरियम बीबी के नाक के नीचे बल्कि उनके कहने पे शायद ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि सनम जावेद ने जिस तरह से टफ टाइम दिया इलेक्शन से पहले मरियम नवाज को, तो शायद वो अभी तक अपने वो सारे मामला जो है उनको ठीक नहीं कर पा रही, और अपने जहन से उनके वो बातें नहीं निकल रही कि जनाब किस तरह से अपना गुस्सा और वो जो इनको खौफ था उस वक्त के सनम जावेद से कहीं मैं हार ना जाऊं। बाद में जिस तरह नताइज तब्दील किए गए सबको पता है, और जिस तरह से प्रेशराइज किया गया सनम जावेद को, उनकी फैमिली को, और फिर जो है वो इलेक्शन से उनको हटने पर मजबूर किया गया, तो वो सारे मामला सबके सामने है। तो मरियम बीबी जो है वो कम से कम अब भी अगर वो ये बात करती हैं कि वो खवातीन को हकूक देंगी और वो खुद एक खातून है, तो इस तरह के मामला में उनको चाहिए, लेकिन इनके बस में नहीं है, शायद इनके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वो जो पुतली तमाशे की पुतलियां है, और इनको जिस तरह से हिलाया जाता है ये उस तरह से आगे से हरकतें करके दिखा देती हैं। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।